आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू पोस्टमैन कर्नाटक सर्किल के 2025 में आए पेपर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 1। पोस्टमैन को किसी ऐसे लेख की डिलीवरी करने की अनुमति नहीं है जिस पर कोई डाक शुल्क, सीमा शुल्क या कोई राशि जैसे वीपी लेख वसूल की जानी हो, जब तक कि ऑप्शन ए वसूल की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, ऑप्शन बी वसूल की जाने वाली आधी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता बाद में डाकघर में भुगतान करने का आश्वासन दे, या ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता किसी अन्य से राशि लेने को कहे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसूल की जाने वाली पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2। उपयोग की गई पोस्टमैन बुक को रिकॉर्ड में कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में यानी पोस्ट मास्टर की कस्टडी में, ऑप्शन बी कोषाध्यक्ष की अभिरक्षा यानी कस्टडी ऑफ ट्रेजरर, ऑप्शन सी वितरण विभाग में यानी डिलीवरी डिपार्टमेंट में, या ऑप्शन डी लेखा शाखा में यानी कि अकाउंट्स ब्रांच में। सही आंसर है ऑप्शन सी, वितरण विभाग यानी कि डिलीवरी डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3। यदि पोस्टमैन की बीट एक शहर या गांव से आगे बढ़ती है तो उसे पोस्टमैन बुक के अलावा क्या रखना चाहिए? ऑप्शन ए ग्राम पोस्टमैन विजिट बुक यानी कि विलेज पोस्टमैन विजिट बुक, ऑप्शन बी नगद रसीद बुक, ऑप्शन सी बीट का नक्शा बीट मैप, या ऑप्शन डी प्रारंभिक रसीद बुक। सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम पोस्टमैन विजिट बुक, इसको बोलते MS-87। क्वेश्चन नंबर 4। आरएमएस में निम्नलिखित में से कौन सी मोहर या स्टाम्प किसी सेट को प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन ए दिनांक स्टैम्प, यह तो की जाती है, ऑप्शन बी ऑब्लोंग स्टैम्प यानी कि आयताकार स्टाम्प, यह नहीं की जाती, ऑप्शन सी नेम स्टैम्प, यह की जाती है, ऑप्शन डी दिनांक सील या डेट सील, यह भी की जाती है। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन को दिए गए पोर्टफोलियो की सामग्री में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कार्यपत्रों के बंडल यानी बंडल ऑफ वर्क पेपर्स, यह शामिल होता है, ऑप्शन बी स्टैम्प और सील, यह भी होती है, ऑप्शन सी प्राथमिक उपचार बॉक्स, या ऑप्शन डी छोटी नकद राशि यानी कि पेटी कैश, ये नहीं की जाती। प्राथमिक उपचार बॉक्स किया जाता है और यह नहीं किया जाता, तो गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6। किसको रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक या छटाई अधीक्षक को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए? किसको? ऑप्शन ए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन बी रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन सी पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, या ऑप्शन डी मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो कौन करता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं यह पहले किसको देते हैं? रिकॉर्ड ऑफिसर को यानी रिकॉर्ड अधिकारी को, और फिर रिकॉर्ड अधिकारी जो होते हैं वो एसपी या एसपी ऑफ सॉर्टिंग, इनको दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अधीक्षक द्वारा जारी डिवीजन के प्रत्येक अनुभाग और मेल कार्यालय को प्रत्येक सेट के लिए आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी वस्तुओं की संख्या या मात्रा को दर्शाती है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कार्य वितरण ज्ञापन, ऑप्शन बी स्टेशनरी दर सूची, ऑप्शन सी कार्य सूची चार्ट, या ऑप्शन डी स्टॉक सूची। सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेशनरी दर सूची यानी कि स्टेशनरी रेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8। मेल सारांश को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए बैग और कैनवास, ऑप्शन बी मेल और बैग, ऑप्शन सी बैग और पत्र, या ऑप्शन डी कैनवास और पत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी मेल और बैग। क्वेश्चन नंबर 9। मेल एक्सचेंज के दौरान मेल कार्यालय का मेल एजेंट या मेल गार्ड को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कार्यालय के बैगों की प्राप्ति और प्रेषण एक साथ बिना जांच के करें, ऑप्शन बी पहले कार्यालय के बैग प्राप्त करें फिर प्रेषण के लिए सौंपें, ऑप्शन सी पहले कार्यालय प्रेषण के लिए बैग सौंपें फिर कार्यालय से बैग प्राप्त करें, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेल एक्सचेंज के दौरान किसका पूछा गया है? मेल कार्यालय का। मेल कार्यालय में मेल है, मेल यानी कि एम, एम से अपना होता है माई, यानी अपन खुद को अपन कभी भी सेल्फिश नहीं समझते। तो सेल्फिश जो लोग नहीं होते वो क्या करते? पहले कार्यालय को प्रेषण बैग सौंपते हैं और फिर कार्यालय से बैग प्राप्त करती है। ट्रिक है याद करने की।
और जो होते हैं सेक्शन के जो होते हैं मेल एजेंट और मेल गार्ड, सेक्शन एस से आता है, एस से सेल्फिश होता है। तो सेल्फिश जो लोग होते हैं वह पहले क्या करते हैं, बैग प्राप्त करेंगे फिर प्रेषण को सौंपेंगे। इस प्रकार याद रहेगा, ट्रिक है ये। ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक हम अपने कोर्स में ला रहे हैं, यूट्यूब पर वह कोर्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। अभी तक 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप उनको जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10, केस टीवी का सीलबंद कवर में अग्रेसित किया जाना चाहिए। किसे किया जाना चाहिए केस टीवी की? ऑप्शन ए चाबी, ऑप्शन बी मेल सूची, ऑप्शन सी बंद करने वाला बैग यानी क्लोजिंग बैग, और ऑप्शन डी चालान। तो सही आंसर है ऑप्शन ए चाबी। केस टीवी की चाबी जो है हमेशा सीलबंद कवर में प्रेषित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड, मेल एजेंट की उपस्थिति और प्रत्यक्ष निगरानी में बंद और सील किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए बीमित बैग्स, ऑप्शन बी लेटर बॉक्स, ऑप्शन सी केज टीवी, ऑप्शन डी ट्रांजिट बैग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांजिट बैग्स। क्वेश्चन नंबर 12, बैन या कार्यालय छोड़ने से पहले मेल गार्ड की अंतिम ड्यूटी में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो में स्टैम्प, सील और पुस्तकों को बदलना, या तो ड्यूटी है, यह करना चाहिए। ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑफिस में वापसी हेतु खाली बैग्स को निर्धारित बैग में रखना, यह भी सही है। ऑप्शन सी बैन की फिटिंग्स, लाइट्स आदि की जांच करना कि कोई नुकसान या हानि ना हो, यह भी सही है। ऑप्शन डी कार्यालय को लॉक करना और चाबी अपने पास रखना, यह गलत है और हमसे गलती पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विभाग की स्टेशन और मेल कार्यालय की प्राप्ति एवं प्रेषण का समय दर्शाती है, साथ ही डाक का वितरण और किन मामलों में उन्हें ट्रांजिट बैग में बंद किया जाएगा। क्या दर्शाता है किसी अनुभाग की? ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट, ऑप्शन बी सॉर्टिंग लिस्ट, ऑप्शन सी ऑर्डर बुक, ऑप्शन डी मेल सारांश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, अस्वीकृत लेख के संबंध में यानी कि डिफ्यूज्ड आर्टिकल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यदि प्राप्तकर्ता लेख की डिलीवरी चाहता है तो वह डाकघर को बकाया राशि देने के लिए बाध्य नहीं है, यह गलत है, बकाया राशि तो देनी पड़ेगी। ऑप्शन बी यदि प्राप्तकर्ता लेख की डिलीवरी नहीं चाहता है तो वह डाकघर को बकाया राशि देने के लिए बाध्य नहीं है, यह सही है। अगर डिलीवरी नहीं चाहिए तो बकाया राशि भी नहीं देनी होगी। ऑप्शन सी यदि प्राप्तकर्ता डिलीवरी नहीं चाहता है तब भी वह डाकघर को बकाया राशि देने के लिए बाध्य है और बाद में पोस्ट मास्टर से रिफंड का दावा कर सकता है, यह गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पार्सल को देशीय डाक द्वारा पुनः निर्देशित किए जाने पर यदि मूल और नया पता एक ही वितरण क्षेत्र या पोस्ट टाउन में नहीं है तो प्रत्येक पुनः निर्देशित पार्सल पर अतिरिक्त डाक शुल्क लिया जाएगा। पुनः निर्देशित यानी कि रीडायरेक्शन, तो अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ऑप्शन ए पूर्व भुगतान दर का आधा, ऑप्शन बी पूर्व भुगतान दर का पूरा, ऑप्शन सी पूर्व भुगतान दर का एक चौथाई, या ऑप्शन डी पूर्व भुगतान दर का 3/4। सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए पूर्व भुगतान दर का आधा। ये किसके लिए? पार्सल के लिए, और वो भी अंतर्देशीय। जो सेना के लिए पार्सल भेजे जाते हैं और जो हरे लिफाफे वाले पार्सल होते हैं उन पर पुनः निर्देशन शुल्क नहीं लिया जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को अपने पते पर प्राप्त डाक लेखों, मनी ऑर्डर सहित के निपटान के लिए लिखित निर्देश देने चाहिए। ऑप्शन ए जिस स्थान को वो छोड़ रहे हैं वहाँ का डाकघर, ऑप्शन बी जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वहाँ का डाकघर, ऑप्शन सी छोड़ने या जाने वाले किसी एक स्थान का डाकघर, या ऑप्शन डी छोड़ने और जाने वाले दोनों स्थानों के डाकघर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों जगह के डाकघरों को हमें निर्देशित या निर्देश दिए देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मृत व्यक्तियों को संबोधित लेखों को सामान्यतः किस प्रकार माना जाता है? ऑप्शन ए अस्वीकृत लेखों की तरह यानी रिफ्यूज्ड आर्टिकल, ऑप्शन बी अदावी यानी कि बिना दावा किए लेखों की तरह यानी कि अनक्लेम्ड आर्टिकल, या ऑप्शन सी पुनः निर्देशित लेखों की तरह यानी रीडायरेक्टेड आर्टिकल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ दी अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी अनक्लेम्ड आर्टिकल की तरह माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे मामलों में जहां पुस्तकों, पैटर्न या सैंपल पैकेट्स पंजीकृत समाचार पत्रों को छोड़कर या पार्सलों की एक साथ प्रेषण या डिलीवरी से पत्रों की डिलीवरी में देरी हो सकती है, तो ऐसे लेखों को पोस्टिंग कार्यालय में रोका जा सकता है कितने दिन के लिए? ऑप्शन ए, एक दिन से अधिक नहीं की अवधि के लिए। ऑप्शन बी, जब तक प्रेषक डाकघर ना जाए। ऑप्शन सी, 2 दिन से अधिक नहीं। ऑप्शन डी, आधे दिन से अधिक नहीं। क्या है इसका सही आंसर? एक दिन से अधिक नहीं रोका जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हेड पोस्टमैन को सौंपा नहीं जाना चाहिए? ऑप्शन ए, कोषागार, उपकोषागार, बैंक या टाउन एसओ से धन लाना और ले जाना, यह तो सौंपा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, अन्य पोस्टमैन द्वारा अदावी या अस्वीकृत, यानी कि अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड के रूप में लौटाए गए लेखों की डिलीवरी करना, यह भी सही है, यह करते हैं पोस्टमैन। ऑप्शन सी, शाखा डाकघरों का दौरा करना, यह नहीं किया जाता, यह मेल ओवरसीयर करते हैं। और ऑप्शन डी, छोटी शिकायतों की जांच करना, यह भी करते हैं। तो क्या सौंपा नहीं जाना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए? ऑप्शन सी, शाखा डाकघरों का दौरा करना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक पोस्टमैन को एक पुस्तक रखनी चाहिए जिसे पोस्टमैन बुक कहा जाता है, यह किस फॉर्म में होती है? MS-27, MS-27A, MS-87 या MS-87A? क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, MS-27। इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक है, पोस्टमैन में क्या आता है? पी, पी का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाता है? ये 9 जैसा बन जाता है ना, और ये 2 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 9। इस प्रकार याद रहेगा। पोस्टमैन बुक का नंबर क्या है? MS-27। और जो पोस्टमैन विजिट बुक होती है वो MS-86, वह होती है MS-86। क्वेश्चन नंबर 21, पोस्टमैन का कर्तव्य है कि वह डिलीवरी के लिए सौंपे गए प्रत्येक लेख की सावधानीपूर्वक जांच करे, और यदि कोई लेख खुला, क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ किया हुआ प्रतीत हो तो तुरंत इसकी सूचना दे। ऑप्शन ए, उपमंडलीय प्रमुख को। ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर। ऑप्शन सी, मंडलीय प्रमुख। या ऑप्शन डी, डिपॉजिट पोस्टल असिस्टेंट। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर को तुरंत सूचना देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, RP-53 फॉर्म में रखी गई पुस्तक दर्शाती है, क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, प्रारंभिक रसीद की पुस्तक। ऑप्शन बी, सूचना और नोटिसों की डिलीवरी की रसीदों की पुस्तक, यानी कि बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड। ऑप्शन सी, भुगतान रूल की पुस्तक। ऑप्शन डी, नगद रसीद की पुस्तक। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, सूचना और नोटिसों की डिलीवरी की रसीदों की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई पंजीकृत पत्र या पार्सल मेल निरक्षर प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाता है तो उसकी मुहर या अन्य निशान रसीद और स्वीकृति यदि हो पर लिया जाना चाहिए, और किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, पड़ोसी। ऑप्शन बी, निरक्षर प्राप्तकर्ता का अभिभावक। ऑप्शन सी, पोस्टमास्टर। या ऑप्शन डी, पोस्टमैन। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? यदि कोई पंजीकृत पत्र या पार्सल हो तो किसके द्वारा किया जाता है? पोस्टमैन के द्वारा। ऑप्शन डी, पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 24, यदि बीमित लेख का प्राप्तकर्ता निरक्षर है तो उसकी अंगूठे की छाप, मुहर या अन्य निशान रसीद और स्वीकृति पर लिया जाना चाहिए, और एक व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए जो अपने हस्ताक्षर से इसे प्रमाणित करेगा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, निवासी गवाह। ऑप्शन बी, पड़ोसी। ऑप्शन सी, पोस्टमैन। या ऑप्शन डी, पोस्टमास्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निवासी गवाह। क्वेश्चन नंबर 25, नाबालिगों को संबोधित ई मनी ऑर्डर्स के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जब नाबालिग विवेक की आयु से कम हो और अपने माता पिता या वैध अभिभावक के साथ रह रहा हो तो ई मनी ऑर्डर पर उसके हस्ताक्षर के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए, यह सही है। ऑप्शन बी, जब नाबालिग विवेक की आयु से कम हो और अपने माता पिता या अभिभावक के साथ ना रह रहा हो तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जिसकी देखरेख में वह उस समय है, यह सही है। ऑप्शन सी, जब नाबालिग लेन देन की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त बड़ा हो तो किसी भी समय भुगतान उसी को किया जाना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा सही नहीं है, ये तो तीनों तो सही है।
ऑप्शन डी में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा।